मित्रों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण दृष्टांत बताने जा रहा हूँ। पावन गुरुदेव के माध्यम से मैंने ये जानकारी प्राप्त की है। महान रशियन साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय की लोकप्रिय कहानी में 3 प्रश्न। यह उस राजा की कहानी है जो अपने मन में उठे 3 प्रश्नों को खोज रहा था। पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और तीसरा प्रश्न था, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अथवा उपयुक्त समय कौन सा है? राजा ने तीनों प्रश्नों को उत्तर देने के लिए राज्य में घोषणा कर दी और पुरस्कार की घोषणा कर दी। पुरस्कार पाने की लालसा से बहुत से लोग राजमहल में आए, तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए। सबने उन तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए, पर राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः अपने प्रश्न की खोज में वह राजा एक महात्मा के दर्शन के लिए निश्चय किया। महात्मा जंगल में रहते थे। राजा को पता चला वे महात्मा पर्वत के नीचे कभी नहीं आते हैं, वे राजसी व्यक्तियों से नहीं मिलते। इसलिए राजा कुछ सैनिकों के साथ कुटिया के निकट साधारण किसान के भेष में पहुंचा। सैनिकों को इधर उधर छोड़ दिया, स्वयं अकेले महात्मा से मिलने चल पड़ा। मित्रों, महात्मा के कुटिया में पहुंचते राजा ने देखा वे कुटिया के सामने बने बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे हैं। महात्मा को खेत में कुदाल चलाते देख राजा चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। महात्मा वृद्ध हो चले थे, हाँफते हाँफते जमीन पर कुदाल चला रहे थे। उस अवस्था में बगीचे में काम करना, कुदाल चलाना उनके लिए कुछ कठिन था, परंतु वो बड़े मनोयोग से प्रसन्नतापूर्वक अपना काम में लगे थे। कुछ देर बाद महात्मा की ने दृष्टि उठाई और उसने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उनके समक्ष तीनों प्रश्नों को रखा। महात्मा ने राजा को प्रश्नों का ध्यान सुना और कंधे को थपथपाया, फिर कुदाल चलाते रहे। काम करते देख राजा ने कहा, अगर आप थक गए हों तो लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद कहते हुए राजा को अपनी कुदाल दी, स्वयं एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। राजा ने कुदाल लेकर खेत जोतना प्रारंभ किया। दोनों क्यारियां खोदने के बाद राजा ने महात्मा की ओर देखा, अब फिर प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्न को उत्तर नहीं दिया। उसते हुए कहा, आप थोड़ी देर आराम करो, मैं बगीचे में काम करूँगा। लेकिन राजा खुदाई का कार्य जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, राजा 2 घंटे बीत गए, फिर भी शाम होने लगी। राजा ने कुदाल रख दिया। महात्मा ने उसे पुनः प्रश्न उत्तर देने का आग्रह किया। महात्मा ने राजा को कहा, तुम्हें किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है? राजा ने देखा पेड़ों की जड़ों में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ महात्मा के कुटिया की ओर आ रहा है। उस व्यक्ति के पेट में लगे घाव और अपने हाथ दबाए हुए घाव से खून बह रहा है। महात्मा के पास पहुंचते ही खून पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने उसके पेट से अशस्त्र में गहरा घाव देखा और उसे साफ किया और मरहम किया। राजा ने अपने वस्त्र को फाड़ कर उसके घाव बांध दिया, खून बहना बंद हुआ। मरहम पट्टी के बाद उस घायल व्यक्ति को बहुत राहत मिली। कुछ समय बाद उसे होश आया और उसने पानी मांगा। राजा दौड़कर उसके लिए पानी लाया। सूर्यास्त हो चुका था, वातावरण में ठंडक आने लगी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और उसे कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया और थके होने का राजा सो गया। उसने आंखें खोली, सूर्योदय हो चला था और उस दिव्य आलोकित हो रहा था। उसने कुटिया में भीतर बिस्तर घायल व्यक्ति ने चारों ओर बड़े विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा और बहुत ही महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, महाराज आप क्षमा कीजिए, तुमने क्या किया है? राजा ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करूं। अब वह
वह बोला, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं किसी समय आपका घोर शत्रु था। आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी, तभी से मैंने आपकी हत्या की प्रतिज्ञा की थी। आपने मेरी संपत्ति ले ली और मुझे पता चला आप इस पर्वत में महात्मा से मिलने आए, अकेले आ रहे हैं। मैं आपकी हत्या की योजना बनाई थी और छिप कर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। आपके सैनिकों सेवकों ने मुझे देख लिया, मुझ पर प्रहार किया और मैंने अपने बचाव में भागता हुआ यहाँ आया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को उद्यत था। आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आया मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊँ। इस जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूँगा और मेरी संतानें सदैव आप कुल की सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा कर दें। घायल व्यक्ति ने कहा, राजा ने यह जानकर हर्षित हुआ। उसके शत्रु का हृदय परिवर्तन हुआ और उसका रूपांतरण हो गया और उसे क्षमा कर दिया। इस घटना के राजा भी रूपांतरित हो गया और महात्मा ने मुस्कुराते हुए, राजन, क्या आप भी आपके प्रश्न को उत्तर नहीं मिला? राजा की मौन देखकर महात्मा ने बोले, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है सामने, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो हमारे पास आकर सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त समय भी यही है। वर्तमान समय में राजा सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त है। फिर राजा को सविस्तार समझाते हुए, राजन, ये कल आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में आप मेरी सहायता नहीं करते, सहानुभूति नहीं दिखाते और तुरंत चले जाते, तो वापसी घात लगाए हुए शत्रु का शिकार हो जाते। और सबसे दूसरा कि आप महत्वपूर्ण कार्य उस घायल आगंतुक की रक्षा करना था, आपने किया। आप यह समय पर यहाँ आकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले। अब वह मैं ही था और सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जिसका सदुपयोग से आपने मेरी सहायता की और उस घायल व्यक्ति सेवा की कर शत्रु को भी मित्र बना लिया। यदि आप उस घायल व्यक्ति को सेवा नहीं करते, रक्षा हो तो उसकी मृत्यु हो जाती। यह अतः वर्तमान का सदुपयोग कर लिया जाए, वर्तमान प्रस्तुत कार्य को सुलतापूर्वक कर लिया जाए। वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो सकते हैं। इस तरह इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।